जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर की इस क्लास में। आज 21 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं दोस्तों। और प्रतिदिन की शुरुआत हम करते हैं दोस्तों एक सकारात्मक विचार के साथ। तो आज का ये सकारात्मक विचार आपको सिखाएगा कि संघर्ष कैसे होता है, कैसे संघर्ष करते हैं, कैसे खुद को स्थापित करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, ये संघर्ष सिर्फ नौकरी पाने का नहीं है, ये संघर्ष है खुद को स्थापित करने का, ताकि हम बता सकें कि कमजोर हम नहीं, हमारा वक्त था। जी हां दोस्तों, ये संघर्ष आपको मजबूत बनाएगा और वास्तव में एक दिन आप खुद ये कहेंगे कि उस समय हम कमजोर नहीं थे, हमारा वक्त कमजोर था। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 21 जनवरी का दिवस दोस्तों, 21 जनवरी 1972 में 3 राज्यों का गठन किया गया था, यानी 3 राज्यों की स्थापना हुई थी, जिनमें से त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। तो 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना होती है और ये पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय की स्थापना 21 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 1972 में इन 3 राज्यों की स्थापना दोस्तों हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF 2025 का आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुआ है दोस्तों। इसमें भारत की तरफ से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी जाएंगे। 130 देश के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। समावेशी विकास और डिजिटल परिवर्तन के आधार पर इस बार का ये जो आयोजन है किया जा रहा है, यानी समावेशी विकास, संपूर्ण रूप से विकास कह लीजिए, और डिजिटल को कैसे, डिजिटल में कैसे परिवर्तन लाया जाए, नवाचार कैसा लाया जाए, नवीनीकरण कैसा लाया जाए, उसको ध्यान में रखते हुए इस सत्र का आयोजन दोस्तों इस बार किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट ऑफ इंपोर्टेंट दोस्तों आज के लिए, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जो इस बार आयोजित भारत में किया गया, हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय महिला टीम और भारतीय पुरुष टीम दोनों ने इस वर्ल्ड कप को जीत लिया है दोस्तों। पुरुष ने 54 और 36 पॉइंटों के अंतर से जीता है, महिलाओं ने 78 और 40 के हिसाब से जीता है। भारत की तरफ से कुल 20 पुरुष और महिलाएं 19 महिला खिलाड़ी इसमें शामिल दोस्तों हुई थी। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में दोस्तों खेल इसका आयोजन किया गया था। आपको याद रखना है, खो खो वर्ल्ड कप 2025 जिसका पहला संस्करण भारत में आयोजित किया गया, इस बार ये पहला ही आयोजन और पहला ही ये विश्व कप भारत की दोनों टीमों ने, महिला और पुरुष टीम दोनों ने जीत लिया है, जो कि हमारे लिए बड़ी ही गर्व की बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओडिशा सिंगापुर समझौता ज्ञापन, जी हां, यह भुवनेश्वर में किया गया। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग ने भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ साझेदारी कर ली है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, अभी ओडिशा और सिंगापुर एक साथ मिलकर कार्य करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT विभाग भुवनेश्वर में एक वैश्विक योग्यता केंद्र स्थापित करने के लिए सिंगापुर के ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क के साथ, तो आपको याद रखना है सिंगापुर का ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क है जिसके साथ साझेदारी की है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। महाकुंभ में स्थापित हुआ विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र, जी हां, 52 फीट लंबा, 52 फीट चौड़ा और 52 फीट ऊंचा ये महामृत्युंजय यंत्र दोस्तों वहां स्थापित किया गया है। और इसका मुख्य कार्य यज्ञ कराना होगा। इसमें 24 घंटे जब तक महाकुंभ होगा भगवान शिव की आराधना की जाएगी, यज्ञ किया जाएगा और उसमें आहुति दी जाएगी। प्रत्येक शिव भक्त इसमें आ रहे हैं और धर्म लाभ उठा रहे हैं दोस्तों। तो आपको याद रखना है, महामृत्युंजय यंत्र अभी लगा है, जिसकी 52 फीट लंबाई है, 52 फीट चौड़ाई और 52 फीट ये दोस्तों ऊंचा है। महाकुंभ के दौरान दोस्तों ये लगाया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च की है, जिस ऐप का नाम है दोस्तों भारत रणभूमि दर्शन ऐप। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाली है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने इसका भी एक उद्घाटन किया है इस ऐप का, और इसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि 1962, 1971, 1999 के युद्ध सहित
और प्रमुख युद्ध क्षेत्र और कुछ प्रमुख स्थान जैसे सियाचिन, बेस कैंप और गलवान घाटी, उनमें जाने की अनुमति देगा ये ऐप। मतलब ये ऐप जो है उनमें जाने की अनुमति देगा। अगर आप इस ऐप में रजिस्ट्रेशन करते हैं या रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो आपको ये वहां पर जाने की अनुमति देगा और वहां से जुड़े जितने भी मामले हैं या जितनी भी प्राचीन काल में जितने युद्ध हुए, 1962 की लड़ाई, 1971 की, 1999 की, उन सभी के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चीन ने पाकिस्तान का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। जी हां, 17 जनवरी 2025 को चीन के ज्यूकवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल EO1 उपग्रह, जिसका नाम दोस्तों PRSE EO1 लॉन्च किया गया और ये 2D वाहक रॉकेट से लॉन्च किया गया। अभी चर्चा में क्यों बना है? क्योंकि ये पाकिस्तान का है, लेकिन पाकिस्तान के वहां से, मतलब पाकिस्तान में से नहीं प्रक्षेपित किया गया है, ये चीन के द्वारा प्रक्षेपित किया गया है, इसलिए खास हो जाता है। तो आपको याद रखना है, ज्यूकवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, ये पाकिस्तान के द्वारा नहीं बल्कि चीन के द्वारा लॉन्च किया गया है पाकिस्तान का, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत के लोकपाल ने प्रथम स्थापना दिवस मनाया। जी हां, 16 जनवरी 2014 में प्रथम लोकपाल बनाए गए थे पिनाकी चंद्र घोष, और उसके तहत एक अधिनियम सामने आया था, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013। इसी के आधार पर 16 जनवरी 2025 को पहली बार प्रथम स्थापना दिवस मनाया गया लोकपाल का। तो आपको याद रखना है, वर्तमान लोकपाल न्यायमूर्ति श्री अजय माणिकराव खानविलकर जी हैं, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। रामन अनुसंधान संस्थान के संकाय को गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसे पुरस्कार एग्जाम में आते हैं जो थोड़े से हटकर होते हैं, सब पढ़कर चले जाते हैं, नोबेल पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार, साहित्य पुरस्कार, लेकिन देखो कितना अटपटा ये पुरस्कार है और ऐसे ही पुरस्कार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यानी रामन अनुसंधान संस्थान संकाय को मिला गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025। दोस्तों, रामन अनुसंधान संस्थान की एक प्रोफेसर है उर्वशी सिन्हा, इनको यह पुरस्कार दिया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार दिया जाता है, यह बात आपको याद रखनी है। ये तकनीकी या अनुसंधान के क्षेत्र में जो भी बढ़ावा देते हैं उनको यह पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड एवं अपराध नियंत्रण। जी हां, दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण जिला पुलिस अधिकारियों ने अपराध पर अंकुश लगाने के लिए इस राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड का एक आयोजन किया है। तो आपको याद रखना है, दिल्ली में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण वहां की जिला पुलिस ने यह कार्य किया है। तो आपको याद रखना है, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यह पद्धति इन्होंने लॉन्च की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने वैश्विक रोजगार एवं सामाजिक परिदृश्य रिपोर्ट 2025 जारी की है। दोस्तों, इस रिपोर्ट के हिसाब से श्रम बल भागीदारी में गिरावट आई है, वैश्विक नौकरियों का अंतर बढ़ा है और बेरोजगारी दर दोस्तों 12.6% बढ़ी है। ये ILO ने भी रिपोर्ट जारी की है और आपको याद रखनी है, इसमें बेरोजगारी दर दोस्तों 12.6% बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति ने लॉन्च की खुद की करेंसी, जिसका नाम क्रिप्टो करेंसी डॉलर ट्रंप रखा है इन्होंने नाम। तो पूछा जा सकता है किस राष्ट्रपति ने अपने नाम पर क्रिप्टो करेंसी जारी की है। ये अभी वहां के राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों, और इनके शपथ समारोह में विदेश मंत्री S जयशंकर जी भी गए हैं। तो आपको याद रखना है, इन्होंने खुद के नाम पर क्रिप्टो करेंसी जारी की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग मिला है। जी हां, 19 जनवरी को मन की बात के 118वें एपिसोड में PM मोदी जी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में महिलाओं के सशक्तिकरण पर चर्चा की और उन्होंने बताया कि किस प्रकार नारियल की पैदावार में या नारियल की बढ़ोतरी में अंडमान निकोबार में महिलाओं का कैसा योगदान दोस्तों रहा है, और इसी के अवसर पर अंडमान के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग दोस्तों मिला है, आपको याद रखना है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा ये पुस्तक हाल ही में लॉन्च हुई है दोस्तों, पंकज मिश्रा की ये पुस्तक है और जगरनॉट बुक्स द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है। तो आपको याद रखना है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, अभी ये जो इजराइल और
आपको याद रखना है इजराइल हमास और गाजा पट्टी पर जो ये हमले हो रहे हैं दोस्तों, आपसी जो उनका युद्ध चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा गया है। तो पंकज मिश्रा जी की बुक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड और स्कॉटलैंड के दिग्गज खिलाड़ी डेनिस लो का 84 वर्ष में निधन हो गया है। 17 जनवरी को उनका निधन हो गया है। उनको द किंग कहकर पुकारते थे, द लोमेन कहकर पुकारते थे। उन्होंने अपने करियर में 237 गोल किए, यानी फुटबॉल में खिलाड़ी थे। और 1964 में उन्होंने बैलन डी और पुरस्कार भी दोस्तों जीता था। यह बात भी आपको याद रखनी है। हाल ही में 17 जनवरी को उनका निधन हो गया है। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, किस फुटबॉलर खिलाड़ी को द किंग के नाम से जानते हैं, द लमन के नाम से जानते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपको याद कर लेने हैं। चलिए, कल की वीडियो में मैंने रिवीजन में दोस्तों योजनाएं कराई थी। आज फिर कुछ योजनाएं कल रह गई थी, आज उससे आगे योजनाओं को देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, आज है राजस्थान की योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना, मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना, ट्रांसपोर्ट बाउचर योजना, महिला निधि योजना, मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना। ये राजस्थान में चलाई गई। तमिलनाडु में दोस्तों कलेगनार महिला पात्रता योजना। महाराष्ट्र की बात करूं, लेक लड़की योजना, नमो सेतकरी महासम्मान योजना, विठल रुक्मणी वारकरी बीमा छत्र योजना। ये भी दोस्तों महाराष्ट्र में चलाई गई। बात करते हैं हरियाणा की, चिराग योजना, चारा बिजाई योजना, एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रखनी है। गोवा के दोस्तों ग्रह आधार योजना। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की, जगन्ना अम्मा बोडी योजना, वाईएसआर मत्स्यकारा भरोसा योजना। उत्तराखंड की बात करते हैं, उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना, हिम प्रहरी योजना, ए हेल्प कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना। ये उत्तराखंड में चलाई गई दोस्तों। हिमाचल प्रदेश की बात करता हूं, सशक्त महिला ऋण योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री सबल योजना, इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना। ये हिमाचल प्रदेश में चलाई गई दोस्तों। बात करता हूं लद्दाख की, लद्दाख में कुनशोम योजना। असम में करते हैं बात, आयुष्मान असोम योजना, सर्वनिर्भर नारी योजना, अरुणोदय 2.0 योजना। बिहार में दोस्तों मिशन दक्ष चला है, मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी। तो पंजाब में लोक मिलनी योजना, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट योजना, ये पंजाब में चलाई गई है। और त्रिपुरा में चलाई है दोस्तों सीएम चा शर्मी कल्याण प्रकल्प योजना। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने योजनाएं ली और 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ रही होंगी। तो प्रतिदिन 8 बजे आप इन वीडियो को देखते रहिए। पीडीएफ इनकी मैं अपने टेलीग्राम पर ऐड करा देता हूं। तो दोस्तों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही निश्चित एक दिन आप अपनी सफलता तक पहुंच जाएंगे। जय हिंद दोस्तों।